अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंसान दोस्ती, जिसमें इंसान और दोस्ती दोनों में स्पेस नहीं है। आज हम जो है वो वीडियो बना रहे हैं, वो है मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 4.4 10th क्लास मैट्रिक क्लास की मैथमेटिक्स की। जैसे कि 4.3 एक्सरसाइज हमने बना दी है, अब हम जो है 4.4 एक्सरसाइज को आज हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए हम वो करते हैं। मैथमेटिक्स का 4.4 एक्सरसाइज में क्या है कि भाई ऐड द फॉलोइंग। अब एडिशन करनी है। एडिशन में क्या होता है कि हमने जो भी रकमें हैं वैसी की वैसी लिखनी है, किसी की भी निशानी जो है सिंबल जो है वो हम चेंज नहीं करेंगे। अगर माइनस होगी तो माइनस लिखेंगे, प्लस होगी तो प्लस होगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ तो आप इनको इस तरह ऐड करें, यहाँ आप इनको इस तरह ऐड करें। तो मैं आपको दोनों तरीकों से करा के दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने जैसे रकम लिखी हुई है, ऊपर हमने लिखा a स्क्वायर माइनस ab प्लस 2bc प्लस 3c स्क्वायर प्लस 2ab। ये रकम हमने वैसी की वैसी लिखी। उसके बाद यहाँ चले आए तो यहाँ देखिए, यहाँ है 2ab। अब ये भी ab है तो ये भी ab है, तो ab को ab के नीचे हमने लिखा है, ठीक है ना। यहाँ क्योंकि a स्क्वायर है, इस रकम में आप देखेंगे a स्क्वायर की कोई भी रकम नहीं है, इसलिए हमने ab को 2ab के नीचे लिखा। आप जब इस तरह एक दूसरे के नीचे आप रकमों को लिखेंगे तो जोड़ करने में, एडिशन करने में जो है, समअप करने में जो है वो आसानी होगी। इसी तरह फिर आए देखें, यहाँ है बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर देखें ऊपर कोई भी नहीं है और बी स्क्वायर प्लस का है, तो इसको हमने आगे यानी इन सब से आगे लिख दिया, अलग करके लिखा। इस तरह फिर है माइनस 3bc, तो 2bc पहले ही है, माइनस 3bc तो 2bc के नीचे हमने लिख दिया माइनस 3bc। इसी तरह फिर आ जाए, ये है माइनस 4c स्क्वायर। क्या है? माइनस 4c स्क्वायर। जब माइनस 4c स्क्वायर है तो वो किसके नीचे हमने लिखा? 3c के नीचे, ठीक है। तो स्क्वायर यानी इसका मतलब ये है कि a स्क्वायर वाले a स्क्वायर के नीचे, ab वाले ab के नीचे, bc वाले bc के नीचे, b स्क्वायर वाले b स्क्वायर के नीचे और c स्क्वायर वाले c स्क्वायर के नीचे। इस तरह हमने लिखना है। अब आ जाए तीसरी रकम के ऊपर, तो यहाँ देखें पहली रकम जो है वो ab है। क्या है? ab। तो ab जो रकम है वो हमने किसके नीचे लिखनी है? ab के नीचे, यहाँ हमने लिखा। और ab किसकी है? प्लस की, तो प्लस में हमने लिखा। इस तरह फिर आ जाए माइनस 4bc। क्या है? माइनस 4bc। तो माइनस 4bc को हमने यहाँ नीचे हमने लिख दिया। उसके बाद bc के नीचे, उसके बाद देखिए c स्क्वायर है तो c स्क्वायर को हमने c स्क्वायर के नीचे लिखा। फिर है माइनस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कहाँ है? यहाँ देखें a स्क्वायर यहाँ है, ठीक है। तो जो जैसा है वो उसी के नीचे अगर हम लिखेंगे तो ऐड करने में आसानी आ जाएगी। अब ऐड करते हैं। अगर हम इनको अगर ऐड करें तो ऐड करने का क्या मतलब है? ऐड करने का मतलब ये है कि a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर तो ये खत्म हो जाएंगी, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ देखिए, ये है ab और ये है माइनस ab, ठीक है। तो ये दोनों खत्म, ab और माइनस ab खत्म। तो बचा क्या? 2ab। क्या बचा? 2ab। यहाँ पर 2ab बचा। अब आ जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर है 2bc और यहाँ पे है -4 और -3। तो -4 और -3 कितने होंगे? -7। और -7 में से अगर हम दो जो है प्लस के वो निकाल दें तो कितने बचेंगे? वो बचेंगे -5, -5bc, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ आ जाए तो ये है 3c स्क्वायर और ये है 1c स्क्वायर। 3 और 1 हो गए 4, 4 में से अगर 4 गए तो कितने बचे? 0, ठीक है। तो ये भी कैंसिल हो गए। और यहाँ क्या बचा? b स्क्वायर। यहाँ क्या बचा? b स्क्वायर। तो इनको अगर आप तरतीब से लिखें तो भी ठीक है, यानी b स्क्वायर अगर पहले लिख लें, 2ab आप बाद में लिखें और 5bc आप बाद में लिखें तब भी लिख सकते हैं, वरना यहाँ तक जो है ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ और कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान सा काम है। आपने और कुछ नहीं करना, जो जैसा है, यानी a स्क्वायर है तो यहाँ देखेंगे जितने भी जो भी a स्क्वायर है वो a स्क्वायर के नीचे, ab है तो जो भी ab है वो ab के नीचे, bc है तो जो भी bc है वो bc के नीचे, और c स्क्वायर है तो जो भी c स्क्वायर है वो c स्क्वायर के नीचे। इसी तरह आगे अगर b स्क्वायर आ रहा है तो b स्क्वायर अगर यहाँ पर है ही नहीं, एक ही रकम है, अगर जितनी भी b स्क्वायर होती तो वो b स्क्वायर के नीचे। तो इसी तरह आप अगर एक रकम को दूसरी रकम के बिल्कुल जो है वो नीचे लिखते आएंगे सेम रकम को, तो बहुत ही आसान है, वरना जो है वो मुश्किल होती है। तो एडिशन इज अ वेरी इजी। आपने जब ध्यान देना है, यहाँ पर जो है जो निशानी है सिंबल जो है वो चेंज नहीं होगी।
लेकिन अगर सबट्रैक्ट होता तो सबट्रैक्ट में हम जो है वो साइन को चेंज करते। तो आइए इसका अब दूसरा पार्ट करते हैं। ये मैं अभी मिटा देता हूं, आपको समझ आ गई है, बहुत ही आसान है। इसको आप वर्टिकली तरीके से और हॉरिजॉन्टल तरीके से, दोनों तरीकों से आप इसको कर सकते हैं। तो अभी हम इसको मिटाते हैं और फिर दूसरा जो है वो हम करते हैं। तो जो दूसरा हमारा प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम उसकी जो है वो लिख लेते हैं। प्रॉब्लम की रकम जो है नंबर 2 जो है, नंबर 2 जो है वो क्या है जी, वो है 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 2, और फिर क्या है 2x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 एंड हमारे पास क्या है, एंड जो है वो हमारे पास क्या है माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 2y स्क्वायर और माइनस 1। तो इसी तरह ये हमारे पास एक और रकम है, एक और हमारे पास क्वेश्चन है, उसको जो है वो हमने ऐड ही करना है, वैसे का वैसा ऐड ही करना है। तो यहाँ पर भी आप देखें कि जो भी हमारे पास है उनको हम पहले लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है 4x स्क्वायर, तो लिखें भाई 4x स्क्वायर, फिर क्या है 3y स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर भी लिखें, ठीक है, ये सॉल्यूशन है इसका। उसके बाद क्या है माइनस 6x, तो वो लिखे, फिर क्या है 4y है तो वो भी लिखे, फिर क्या है माइनस 2, तो वो भी लिखे। इस तरह हमने पहली रकम लिख दी। अब दूसरी रकम में देखें कि वो स्टार्ट कहां से हो रही है, 2x से। कहां से हो रही है, 2x से। तो x स्क्वायर नहीं है, y स्क्वायर नहीं है, डायरेक्ट 2x है, और 2x किसके हैं, प्लस के, तो 6x के नीचे, तो 2x हम यहां लिखेंगे 6x वाली जगह पे, ठीक है। अब आ जाए यहां पर, फिर क्या है माइनस y स्क्वायर, तो y स्क्वायर यहां पर है, तो y स्क्वायर हम इसके नीचे लिखेंगे, तो यहां हो जाएगा माइनस y स्क्वायर, ठीक हो गया। अब फिर आगे आ जाए, वो क्या है 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर प्लस क्या है, तो वो कहां आएंगे, यहां पर 4x स्क्वायर के नीचे, तो 3x स्क्वायर आ गए। फिर आगे देखें, आगे हमारे पास क्या है माइनस 4y, तो माइनस 4y है, तो ये 4y के नीचे आएंगे माइनस 4y। इसी तरह फिर क्या है प्लस 3, तो प्लस 3 कहां आएंगे माइनस 2 के नीचे। तो इसी तरह हमने पहली रकम लिखी, फिर जो दूसरी रकम लिखी, तो x स्क्वायर था तो x स्क्वायर के नीचे, y स्क्वायर था तो y स्क्वायर के नीचे, खाली x ही तो x के नीचे, खाली y था तो y के नीचे, और नंबर थे तो नंबर के नीचे, या कांस्टेंट थे तो कांस्टेंट के नीचे। अब नीचे देखें, ये है 6x स्क्वायर। अब 6x स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है माइनस, तो यहां पर हम लिख लेंगे माइनस का 6x स्क्वायर। क्या लिखेंगे, माइनस का 6x स्क्वायर। और फिर क्या है माइनस का 2y स्क्वायर, तो लिखें भाई माइनस का 2y स्क्वायर। और आखिर में क्या है माइनस 1 है, क्योंकि बीच में कोई भी इसके अंदर रकम नहीं है, तो ये भी 0 है और ये भी क्या है 0, ये है ही नहीं, यानी तीसरी रकम है। अब इनको हमने ऐड करना है, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ऐड में ये वैसी की वैसे रहेंगी, ऐड में यानी कि इनकी सिंबल चेंज नहीं होंगी। तो अब देखें, ये है 4x स्क्वायर और ये है 3x स्क्वायर, तो 4 और 3 कितने हुए 7। 7 में से अगर 6 चले गए तो बाकी क्या बचा, 1 बचा, तो एक x स्क्वायर बचा, यानी एक क्या बचा हमारे पास x स्क्वायर, तो एक x स्क्वायर हमारे पास बचा 1। यहां जाए, ये है 3y स्क्वायर प्लस के, ये है माइनस का 1y स्क्वायर और ये है माइनस 2y स्क्वायर, क्योंकि अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो आप समझेंगे कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो माइनस का 1y स्क्वायर माइनस का 2, तो माइनस के 3 और प्लस के 3, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, ठीक हो गया। अब यहाँ आ जाए, ये है माइनस का 6x और ये है प्लस का 2x, तो माइनस के 6x में और प्लस के 2x में, तो माइनस के 6x से अगर प्लस के 2x चले जाए तो कितने बचेंगे, माइनस के 4x, तो क्या बचेगा माइनस का 4x, तो यहाँ बचा माइनस का 4x। अब यहाँ आ जाए, यहाँ देखिए क्या है 4y प्लस के 4y माइनस के, तो 4y प्लस के और 4y माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ आए तो देखें क्या है माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 1, तो माइनस के 3 और ये प्लस के 3, तो कैंसिल हो गए। तो हमारे पास जो जवाब आया वो आया x स्क्वायर माइनस 4x। तो बहुत ही आसान है, आपने सिर्फ एडिशन करनी है जिस तरह हम करते हैं, और कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम इसी सवाल का जो तीसरा पार्ट करते हैं वो भी एडिशन है, आइए वो करते हैं।
बहुत ही आसान है, आपने सिर्फ जो है जो रकम जैसी है उसको उसी के नीचे लिख देना है, फिर कुछ भी नहीं है मसला। तो आइए इसका तीसरा पार्ट हम करते हैं। ये दूसरा पार्ट था एडिशन का, अब हम तीसरा पार्ट कर देते हैं। यानी एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट है, 2 हमने कर दिए, अब ये है तीसरा पार्ट। अब ये है तीसरा पार्ट। तो देखें तीसरे पार्ट में क्या है, वो है क्या 5a स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 3b स्क्वायर प्लस 8, 3b स्क्वायर प्लस 8 और माइनस 4b स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3 एंड क्या है माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 6ab माइनस 7। तो ये सवाल है, क्वेश्चन है। इंशाल्लाह मैं बहुत ही जल्द इंशाल्लाह लाइव जो वीडियो बनाऊंगा तो इसमें 2 सवाल करा के तीसरा सवाल आपसे ही मैं कहूंगा कि मुझे करके दिखाएं। तो यहाँ क्योंकि अभी लाइव लेक्चर नहीं है तो इसलिए मैं ये खुद कर देता हूँ। आप खुद भी बगैर मेरे यानी जो है वो सॉल्व करने के आप खुद भी इसको पास करके खुद भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसके बाद आंसर भी देख सकते हैं। वीडियो तो बनी हुई है, तो पहले आप खुद ट्राई करिएगा, अगर ना हो तो फिर वीडियो भी देखें ताकि आपका जो प्रैक्टिस भी साथ में चलती रहे, क्योंकि मैथ इज अ प्रैक्टिस। तो यहाँ पर देखें क्या है, सबसे पहले अगर हम लिखें तो ये क्या है 5a स्क्वायर 7ab 3b स्क्वायर प्लस 8। तो आइए लिखते हैं सॉल्यूशन, यानी कि 5a स्क्वायर हमने लिख दिया, फिर 7ab लिख दिया, फिर 3b स्क्वायर भी हमने लिख दिया, फिर प्लस 8 भी हमने लिख दिया। तो ये हमने लिख लिया। अब आ जाए नीचे, यानी ये क्या है माइनस 4b स्क्वायर। तो 4b स्क्वायर यहाँ पर है, 4b स्क्वायर कहाँ पर है 3b स्क्वायर, तो इसके नीचे हम लिखेंगे 4b स्क्वायर। और फिर है माइनस 3ab, तो माइनस 3ab कहाँ पर है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 3ab। फिर क्या है माइनस 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर कहाँ पे लिखेंगे 5a स्क्वायर के नीचे। और फिर क्या है माइनस 3, तो कहाँ पे लिखेंगे 8 के नीचे। इसी तरह जो जहां पे आना चाहिए था हमने लिख दिया। अब फिर देखें यहाँ पर है माइनस a स्क्वायर, तो माइनस a स्क्वायर कहाँ आएगा यहाँ, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस a स्क्वायर, ठीक हो गया। फिर देखें यहाँ पर है माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर यहाँ नहीं है, b स्क्वायर यहाँ है, तो यहाँ लिखेंगे भाई माइनस b स्क्वायर। फिर है 6ab, तो 6ab यहाँ हम लिखेंगे, ठीक हो गया। फिर है माइनस 7, तो माइनस 7 हम यहाँ लिखेंगे। अब हम इनको ऐड करेंगे, आइए जरा ऐड करते हैं। देखें ये है 5a स्क्वायर प्लस के, ये है 2 माइनस के और ये है 1 माइनस के। तो 2 में से अगर 2 और 1 कितने हुए 3, तो माइनस के 3 हुए और प्लस के 5, तो 5 में से अगर 3 गए तो कितने बचे 2। तो हमारे पास क्या आया 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर चला आया। यहाँ देखें ये है माइनस के 7 और ये है माइनस के 3, तो माइनस के 10 हो गए। माइनस के 10 में से अगर प्लस के 6 चले जाए तो माइनस के कितने बचे, माइनस के 4 बचे, 4ab। इसी तरह यहाँ आ जाए तो ये है 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर किसके है प्लस के। अब 3b स्क्वायर तो प्लस के हो गए, ये माइनस के है, ये भी माइनस के, तो ये हो जाएंगे माइनस के 5, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हम काउंट करेंगे, तो 4 और 1 5, 5 में से अगर प्लस के 3 चले गए तो बचे कितने माइनस के 2 बचे, तो 2b स्क्वायर बचे। अब यहाँ देखें ये है माइनस के 3 और माइनस के 7, तो माइनस के 10 हो गए। माइनस के 10 में से अगर प्लस के 8 चले जाएं तो कितने बचेंगे माइनस के 2, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह हमने जो है एडिशन वाले वो हमने कर दिए कि ऐड करें, ऐड द फॉलोइंग, वो हमने कर दिए। अब हम जो अगला जो सवाल है वो है सबट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब सबट्रैक्ट द फॉलोइंग में क्या होगा कि सिंबल हम चेंज करेंगे। आइए जरा करके देखते हैं किस तरह हम करेंगे। सबसे पहले ये तो पहला सवाल हो गया, अब हम दूसरे सवाल के ऊपर चलते हैं कि वो क्या है सबट्रैक्ट द फॉलोइंग। जरा देखें कि सबट्रैक्ट द फॉलोइंग किस तरह होता है। क्वेश्चन नंबर 2, सबट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब सबट्रैक्ट द फॉलोइंग में क्या है, ये कहता है कि नंबर 1 4x5 प्लस 3x³ प्लस x4 माइनस 6x स्क्वायर, इसको सबट्रैक्ट करें किसमें से
किसमें से सब्ट्रैक्ट करें भाई, इसमें से सब्ट्रैक्ट करें। 6x² माइनस 3x5 प्लस 2x 6x² माइनस 3x5 प्लस 2x4 प्लस 3x³ प्लस 6। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, या कि ये क्या कह रहे हैं कि इस रकम को इस रकम से सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये कैसे हमें पता चलेगा, ये यहाँ पर हमें इस तरह से पता चलेगा कि यहाँ पर जो रकम जो बड़ी होगी उसको हम देखेंगे। तो जो रकम जिसकी बड़ी होगी उसको हम काउंट करके वहां से उसको जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये कह रहा है कि भाई सब्ट्रैक्ट करें इस रकम को इसमें से, इस रकम को इसमें से। जैसे यहाँ पर जो देखें तो सबसे ज्यादा पावर क्या है, 3x5। ये क्या है, 3x5 का सबसे ज्यादा पावर आ रहा है 3x5, ठीक है। तो इसको जो है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आइए जरा हम करते हैं। या अगर आप इसको जो इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो भी ठीक है, लेकिन हम जो है ये रकम उठाएंगे 6x², यानी पहले हम इसको जो है ना वो जितने भी बड़े जो है पावर है उनको पहले हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहा है कि सब्ट्रैक्ट करें इस रकम को इसमें से, ठीक है, इस रकम को इसमें से। तो यहाँ इसको जरा चेंज कर देते हैं। पहले यहाँ पर पहले क्या है 3x5, तो 3x5 पहले हम लिख लेंगे। जो भी पावर जो है बड़ा पावर जो है उसको हम पहले लिखेंगे। और फिर क्या है 2x4 है, तो 2x4 पावर बड़ा है। फिर क्या है 3x³ है, तो 3x³ को हम जो बड़ा है वो लिखेंगे। फिर क्या है हमारे पास 6x², तो उसको लिखेंगे। और उसके बाद क्या है 6 है, ठीक है। अब इस रकम में से इसको जो है सब्ट्रैक्ट करना है, वो ये है, वो क्या है 4x5, वो क्या है 4x5। तो आइए जरा लिखते हैं 4x5 लिखा। फिर क्या लिखेंगे 3x³। फिर क्या है यहाँ देखें कि 4 नहीं है, क्या है 3x³। और यहाँ क्या लिखा हुआ है 4, तो 3x³ कहाँ आएगा, यहाँ हम लिखेंगे इसको 3x³ को, ठीक है। और फिर क्या है x4, तो x4 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ। x4 को हमने यहाँ लिख दिया। फिर क्या है माइनस 6x², तो हमने 6x² लिख दिया। और यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो 0। अब और कुछ नहीं है, सबसे पहले हमने क्या लिखा कि जो बड़ा पावर है उसको हमने पहले लिख दिया, ठीक है। जैसे 5 था, 4 था, 3 था, 2 था, ठीक है। इसी तरह नीचे वो भी हमने लिख दिया, दोनों काम हमने कर दिए। उसके बाद जहां सब्ट्रैक्ट की बात आएगी तो सब्ट्रैक्ट में मैंने पहले भी बताया कि साइन चेंज होगी। तो आइए जरा साइन चेंज करते हैं। ये है प्लस का, ये क्या है प्लस का, तो ये अब क्या हो जाएगा माइनस का। ये क्या है प्लस का, तो ये अब किसका हो जाएगा माइनस का। ये क्या है प्लस का, तो ये अब किसका हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ ये माइनस का है, अब माइनस का है तो इसको चेंज करेंगे, तो किस में चेंज करेंगे, इसको करेंगे प्लस में। तो सब्ट्रैक्ट में हमने साइंस को चेंज करना है, जबकि एडिशन में हमने किसी को भी नहीं छेड़ना। तो हमने वो कर दिया। अब जरा देखें, माइनस का 3x5 है और माइनस का 4x5 है। तो 3x5 और माइनस का 4x5 कितने होंगे, माइनस के 7x5। तो ये क्या आएगा माइनस का 7x5, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ देखें, ये है 2x4। अब 2x4 में से अगर x4 चला जाए, 2x4 में से अगर x4 चला जाए तो क्या बचेगा x4 प्लस का, ठीक हो गया। इसी तरह 3x³ है और ये भी 3x³ है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो कैंसिल हो गए। इसी तरह ये भी देखें, ये प्लस का 6x² है और ये प्लस का 6x² है, तो 6 और 6 कितने होंगे 12। ये इसको माइनस को देकर जो है ना कैंसिल नहीं करना। ये 6x² है, ये भी 6x² है, तो ये कितने होंगे भाई, ये होंगे भाई 12x²। कितने होंगे 12x²। और यहाँ पर तो है ही 6, तो ये हमारा 6 जो है। इसी तरह ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ हमने और कुछ भी नहीं किया, बहुत ही आसान सा काम था। जहां पर पावर 5 था तो वहां पर पावर 5, जहां पे पावर 4 था तो वहां पे पावर 4, जहां पर क्यूब था तो क्यूब, जहां पर स्क्वायर था तो स्क्वायर, जहां पर नंबर था तो नंबर। फिर उसके नीचे जो रकमें थी वो हमने लिखी और उसके बाद हमने उनकी साइनें चेंज करके माइनस कर दी। तो बहुत ही आसान सा सवाल था जो हमने कर दिया। अब हम अगले सवाल के ऊपर जो है वो चलते हैं। अगला सवाल भी बिल्कुल इसी तरह है। आपने अगर पहला सवाल अगर आपने सीख लिया है, सब्ट्रैक्शन का रूल अगर आपको पता है तो बहुत ही आसानी से आप सारे सवाल कर देंगे। लेकिन अगर आपको पहला ही सवाल जो है समझ नहीं आया, वहां अगर आपने सब्ट्रैक्ट को जो है उलट पुलट कर दिया, यानी आपको निशानियों को चेंज करना नहीं आया, तो फिर आपके लिए मसला होगा, फिर आपके लिए जो है वो मसला होगा। वरना जो है वो काम बहुत ही आसान है। अगले सवाल के ऊपर हम चलते हैं, वो लिखते हैं और बहुत ही आसानी से हम उसकी भी सब्ट्रैक्शन जो है वो करते हैं। ये पहला सवाल हो गया। अब हम दूसरे सवाल के ऊपर चलते हैं।
यानी दूसरा भी पार्ट इसी का सब्ट्रैक्शन का। ठीक है जी, तो आइए जरा देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन का दूसरा जो सवाल है वो किस तरह है। वो इस तरह है कि वो ये कहता है कि इस रकम में से, किस रकम में से, इस रकम में से, ये जो रकम है 5ab क्यूब, क्या है 5ab क्यूब प्लस 6b4 प्लस 6b4 माइनस a4, ठीक है जी, फिर क्या है a4 प्लस 7a क्यूब b माइनस 8a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 7। अब कहता है कि इस रकम में से ये रकम जो है वो माइनस करें। इस रकम में से वो कहता है कि भाई ये रकम, ये दूसरी रकम हम नीचे लिख लेते हैं कि वो कहता है कि इसको माइनस करें, इस रकम में से इस रकम को माइनस करें, जो मैं नीचे लिख रहा हूं वो क्या है, यानी पहले हम वैसे लिख लेते हैं, यानी यहां पर ये रकम आ गई तो यहां में कामा देकर, क्योंकि नीचे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इस रकम में से ये रकम जो है वो माइनस करें। वो रकम कौन सी है भाई, वो रकम ये है a4 माइनस 7a क्यूब b, ठीक है जी, प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 5ab क्यूब प्लस 6b4। अब ये कहता है कि इस रकम में से इस रकम को माइनस करें। पिछली जो हमने जो पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था कि इस रकम में से इस रकम को माइनस करें। अब कहता है कि फर्स्ट वाली में से सेकंड माइनस करें। पिछले उसने कहा था कि सेकंड वाली में से फर्स्ट माइनस करें, तो जिस तरह वो कहेगा हम उसी तरह करेंगे। तो आइए जरा करते हैं सॉल्यूशन। ऊपर वाली रकम वैसी की वैसी लिखेंगे, क्या है जी 5ab क्यूब, ठीक है जी 5ab क्यूब, ठीक है, फिर क्या है 6b4, फिर क्या है 6b4। आप इसको इस तरह में लिखें या आप इसको जो है वो असेंडिंग ऑर्डर से वो भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर पावर क्या है a4 ज्यादा है, ये क्या है a4 ज्यादा है, तो पहले अगर हम इसको जरा तरतीब से लिख ले तो हमारे लिए वो आसानी हो जाएगी। तो a4 पहले है तो a4 हम पहले लिख लेते हैं। अब a4 है तो उसके बाद क्या आना चाहिए a क्यूब, तो a क्यूब कहां पर है यहाँ, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7a क्यूब b, ठीक हो गया। अब a4 उसके बाद a क्यूब, उसके बाद क्या आना चाहिए a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कहां है यहाँ माइनस 8a स्क्वायर b स्क्वायर। अब a स्क्वायर आ गया तो उसके बाद डेफिनेटली a का आना चाहिए, तो a कहां पर है यहाँ पर प्लस 5ab क्यूब, प्लस 5ab क्यूब, ठीक हो गया। अब प्लस 5ab क्यूब के बाद अब ऐसी रकम आनी चाहिए जिसमें a नहीं हो लेकिन b हो, तो b क्या है 6b4, ये यहाँ पर है, ठीक है। और उसके बाद क्या है 7, उसके बाद क्या है 7, तो हमने कहां से लिखा, पहले a पावर 4, फिर a क्यूब, फिर a स्क्वायर, फिर a, फिर a नहीं है, फिर 1। तो इसी तरह अगर हम पहले इनको तरतीब दे देंगे, मैंने इस रकम को वही लिखा है लेकिन जरा उसको तरतीब से लिखा है ना। अब यहाँ नीचे आ जाए तो नीचे जो रकम है वो क्या है a4 जो है a4 के नीचे, ठीक हो गया। और फिर क्या है a क्यूब है, a क्यूब किसकी है माइनस की, तो माइनस की हमने लिख दी 7a क्यूब b। फिर आ जाए 6a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो यहाँ लिख लो भाई 6a स्क्वायर b स्क्वायर लिख लो। और फिर क्या है 5ab क्यूब किसके हैं प्लस के, तो लिख लो भाई 5ab क्यूब प्लस के, ठीक है। और फिर क्या है 6b4 किसके हैं प्लस के, तो भाई लिख लो 6b4 प्लस के। अब यहाँ पर जो हमने सीखा वो ये सीखा है कि जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमने सिर्फ साइन जो है वो चेंज करनी है। तो आइए जरा साइन चेंज करते हैं। ये a4 है माइनस का और ये a4 है प्लस का, तो माइनस हमने दे दी। यहाँ पर माइनस का है तो ये किसका होगा प्लस का, यहाँ पर प्लस है तो ये किसका होगा माइनस का, ये प्लस का है तो किसका होगा माइनस का, ये प्लस का है तो किसका होगा माइनस का, ठीक है। अब देखें ये a4 माइनस का और ये भी a4 माइनस का, तो माइनस के हो गए 2a4, माइनस के कितने हो गए 2a4। ये किस तरह हुआ क्योंकि एक इसका और एक इसका, ठीक है, दोनों का एक एक करेंगे तो क्या होगा माइनस 2a4। और यहाँ पर 7 जो है प्लस के है, ये 7 भी प्लस के, तो 7 और 7 कितने होंगे 14a क्यूब b, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ आ जाए तो ये माइनस के और ये भी माइनस के, तो 8 और 6 कितने 14, तो कितने होंगे माइनस के 14a स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यहाँ आ जाए ये है प्लस 5ab क्यूब और ये है माइनस 5ab क्यूब, तो ये दोनों जो है वो कैंसिल, यानी प्लस वाला कैंसिल माइनस के साथ, ठीक हो गया। अब यहाँ आ जाए ये है 6b4 प्लस का और ये है 6b4 माइनस का, तो ये भी कैंसिल।
तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो बाकी बचा क्या, 7 बचा, तो हमने 7 लिख लिया, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो कुछ भी हमने नहीं किया, यानी जहां जहां पर जो ए बी क्यूब था वो ए बी क्यूब जो है उसकी जगह पर हमने क्या लिखा, A4, वहां पर हमने क्या लिखा, A4, यानी पहले A4 वाले, फिर क्यूब वाले, फिर स्क्वायर वाले, फिर A वाला, फिर कुछ भी नहीं, फिर कांस्टेंट। इस तरह हमने उसकी तरतीब दी, फिर उसके नीचे A4 वाले, A क्यूब वाले, स्क्वायर वाले और A इस तरह लिखकर फिर हमने उनको सबट्रैक्ट में क्या किया, निशानियां चेंज करते गए और माइनस करते गए। तो बहुत ही आसान है, आप अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो इट्स अ वेरी इजी। ठीक है, अब हम इसका जो है वो लास्ट जो प्रॉब्लम करते हैं इसी सवाल का, सबट्रैक्ट द फॉलोइंग का, वो जरा देखें, बहुत ही आसान है। ठीक है जी, तो नंबर 3 जो है वो हम प्रॉब्लम इसका करते हैं, देखें किस तरह होता है। नंबर 3 जो है सबट्रैक्ट द फॉलोइंग, वो किस तरह है जरा देख लें आप। नंबर 3 जो है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का सबट्रैक्ट द फॉलोइंग वन नंबर 3। नंबर 3 क्या है कि ये कहता है कि इसमें से, यानी फिर ये कहता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 7x प्लस 8y माइनस 5z प्लस 5t माइनस 5z प्लस 5t। अब ये कहता है कि इसमें से इसे जो है वो तकसीम करें, सबट्रैक्ट करें। वो कौन सी रकम है, दूसरी जो रकम दी है इसने वो क्या दी है, वो ये है 7x माइनस 8y प्लस 4z और माइनस 5t। तो ये तो बहुत ही आसान है, सबसे आसान सवाल यही है। ये क्या कहता है कि इसमें से ऊपर वाली रकम में से नीचे वाली रकम को माइनस करें। तो आइए जरा देखते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले लिखें भाई क्या है, x स्क्वायर है प्लस y स्क्वायर है प्लस z स्क्वायर है, माइनस का 7x है प्लस का 8y है माइनस का 5z है प्लस का 5t है। तो ये हमने लिख दिया। अब नीचे आए सबट्रैक्ट करें तो देखें ना x स्क्वायर है ना y स्क्वायर है ना z स्क्वायर है, तो कोई भी नहीं है इसमें, तो ये तो जीरो आएंगे, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। ठीक है, तो ये तो तीनों जीरो हो गए। तो 7x है प्लस का, तो लिखें भाई 7x, ठीक हो गया। 8y है माइनस का, तो लिखें भाई 8y माइनस का। फिर है 4z प्लस का, तो लिखें भाई 4z प्लस का। फिर है 5t माइनस का, तो लिखें भाई 5t माइनस का। ठीक हो गया। अब सबट्रैक्ट में आपको ये याद हो कि निशानियां चेंज करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे काट मत दीजिएगा, निशानियां चेंज करेंगे। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक हो गया। अब यहाँ पर x स्क्वायर तो वैसे का वैसा, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर भी वैसे का वैसा, z स्क्वायर है तो z स्क्वायर वैसे का वैसा। 7x और ये भी 7x माइनस के हैं तो कितने होंगे 14x। इसी तरह 8y और 8y कितने होंगे 16y। इसी तरह 5z है माइनस के और ये है 4z माइनस के, तो माइनस के 5z में से अगर माइनस के 4z चले जाए, सॉरी ये भी माइनस के 5z है और ये भी माइनस के 4z है, तो ये जमा हो जाएंगे, कितने होंगे माइनस के 9z। ठीक है, 5t है और ये भी 5t है, तो कितने होंगे 10t। तो इसी तरह आज हमने इसके 2 सवालात किए। 3 सवालात जो है पहले सवाल में थे वो पार्ट थे, उसके पहले सवाल क्वेश्चन 1 के वो थे ऐड करें, और जो दूसरा सवाल था वो था सबट्रैक्ट करें, उसके भी 3 सवाल थे। तो आज हम इस लेक्चर को यहाँ पर खत्म करते हैं। आप वीडियो को एंड तक भी देखें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट भी लाजमी करें ताकि आइंदा मुझे पता चले कि कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।